हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने अभी तक हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संक्षिप्त से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में और जानेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में जो योजना अवकाश आया था उसके बारे में और हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान, उसकी शुरुआत कब हुई? तो उसका जो ईयर है सन, वो कब हुई है? 1959 से। कब से? 1969 से 1974 के बीच में। कब हुई है? 1969 से 1974 के बीच में। किंतु हमारी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो कब से शुरू हुई थी? वह हुई थी 1961 से। कब हुई थी? 1961 से 1966 के बीच में। किंतु और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी कब चालू हुई है? 1969 से 1974 के बीच में। तो इसके बीच में जो हमारा ईयर है, कौन सा ईयर है? हमारा जो ईयर है कौन सा योजना अवकाश वाला, कौन कौन सा? 1966 से 1969 के बीच में। यह क्यों पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो इसके बारे में आइए जानते हैं। योजना अवकाश को हम क्या क्या बोलते हैं? योजना अवकाश को हम योजना अंतराल भी कहा जाता है और प्लानिंग हॉलीडेज के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई क्योंकि चीन व पाकिस्तान के युद्ध के कारण भारत की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। हमारे जो तीसरा जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या हुआ था 1962 में। कब? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और 1965-66 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसी समय क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था, सूखा का। क्या हुआ था? 1965-66 के बीच में सूखा का अकाल पड़ गया था। इसी सब चीज़ों के कारण हमारी जो अगली पंचवर्षीय योजना थी वो सक्षम नहीं थी कि हम उसे आगे 5 वर्षों की योजना बना के उस पर कार्य कर सके, क्योंकि हमारे पास में वित्तीय स्थिति जो थी वो अधिक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। इस कारण इस पंचवर्षीय योजनाओं में 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। कितनी बनाई गई? 3। कौन कौन सी? वो पर ईयर, वार्षिक मतलब 1 साल के लिए। कितने साल के लिए बनाई गई? 1 साल के लिए। आइए देखते हैं आगे। 1966 से 67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1966 से 67 के बीच में अपनी जो कृषि नीति को अपनाया गया था, क्योंकि पंजाब में तब क्या हुआ था? प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन भी होने लगा था, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ गया और इसे हमने क्या नाम दिया? हरित क्रांति का नाम दिया था। इस समय इस योजना की जो चल रही थी, उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इसलिए वह क्या थी? इस योजना आयोग के अध्यक्ष थी। क्या थी? योजना के अध्यक्ष थी। हरित क्रांति शब्द का जो पहली बार प्रयोग है किसने किया था? डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। अब जानते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है और इसका समय क्या रहा? तो चौथी पंचवर्षीय जो योजना है उसका जो कार्यकाल है वह 1969 के बीच से 1974 के बीच में थी। कब थी? 1959 से लेके 1974 के बीच में थी। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। के नाम याद रखिएगा इसके मॉडल का। यह थी D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इस समय क्या था? एक व्यापक रूप से परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया गया था, वो भी बहुत तीव्रता के साथ। क्या किया गया था? परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को तीव्रता के साथ लागू किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का किया गया था? 14 राष्ट्रीय जो बैंक है, भारतीय बैंकों, इनको क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें 14 बैंक कौन कौन सी है? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूके बैंक। इनका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। और साथ ही यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया था। और इस समय इनकी जो जमा पूंजी थी वो कितनी थी? 50 करोड़ से अधिक थी। कितनी थी? 50 करोड़ से अधिक थी। तो इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी
इस समय इस योजना आयोग के समय यह इसकी प्रधानमंत्री और अध्यक्ष थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल थे। कौन थे? D.R. गाडगिल। इसलिए इस योजना का जो मॉडल है किस पे आधारित है? वह D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। 1972 में क्या हुआ था? 1972-73 में सूखा प्रवण क्षेत्र DPAP की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1972 से 1973 के बीच में की गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हुआ था, सबसे पहले बफर स्टॉक की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। किसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? बफर स्टॉक की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। और 5 मिलियन खाद्य टन के बफर स्टॉक संरक्षित करने की परिकल्पना की गई थी। सबसे पहले बफर स्टॉक की शुरुआत की गई थी, मतलब उसकी अवधारणा को पेश किया गया था। और क्या कहा गया था? 5 मिलियन टन। कितना? 5 मिलियन टन जो है खाद्यान्न बफर स्टॉक के लिए संरक्षित किया जाएगा, यह इसका उद्देश्य उसने बताया था। और क्या किया था? इसके लिए जो है वर्ष 1965 में, कब है? 1965 में किसके लिए? बफर स्टॉक के लिए। 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI और 1665 में ही तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की स्थापना की गई थी। और इस समय क्या हुआ था? राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है 1973 में इसकी भी स्थापना की गई थी। इसका एक और पॉइंट जानते हैं, आइए। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि थी? हमारा जो वास्तविक वृद्धि कितनी प्राप्त हुई थी और लक्ष्य कितना था? तो हमारा जो लक्ष्य था कितना था? 5.6%। कितना था? 5.6%। लेकिन हमने कितना प्राप्त किए थे? 3.3। क्योंकि हम इतना इसलिए कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारे जो आर्थिक वित्तीय स्थिति खराब थी, उसके लिए हमें क्या धीरे धीरे प्रोग्रेस, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, इसलिए हम इकट्ठे क्या हमारे जो लक्ष्य था उसको प्राप्त नहीं कर पाए। किंतु हमने 3.3 ही वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया था। और वर्ष 1970 में दुग्ध जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। इंग्लिश में हमें श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। शुरुआत की थी डॉक्टर वर्जिस कुरियन जो हैं, इनके श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और इस योजना के दौरान क्या हुआ था? 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था हमारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था, माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसमें और उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने व आर्थिक स्थिति को स्थिरता लाने की कोशिश की गई थी। इस समय मुद्रा जो स्फीति को नियंत्रित करने के लिए और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कोशिश की गई थी। और इस दौरान सिमिलिंग बुद्ध के नाम से देश का पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ था। 1969 से 1974 के बीच में सिमलिंग बुद्ध के नाम से देश का पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। और एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 में ही इस योजना में पेश किया गया था। यह जानकारी हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से है, जिसे हमने सारे जो मेन फैक्ट थे पूरे लिखे हुए हैं और हमने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि आपको इनसे अधिक जानकारी चाहिए या आपको पुनः अच्छे से पढ़ना है तो आप इन्हें 2 से 3 बार पढ़िए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और आप चाहे तो इसके नोट्स बना के आप बार बार रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।